ब्रह्मांड अपने अंदर कुछ ऐसे रहस्यों को छुपाए है जिसके बारे में हम मनुष्य सोच भी नहीं सकते। और ऐसे ही कुछ रहस्यों को छुपाया है उत्तराखंड के कसार देवी मंदिर ने। आखिर ऐसा क्या है इस मंदिर के चारों ओर जो सामान्य से अलग है? आखिर क्यों विवेकानंद यहाँ पर ध्यान साधना करने आए? आखिर क्यों दुनिया में अध्यात्म के लिए ये स्थान परिपूर्ण माना गया है? आखिर क्या खोज रहे थे नासा के साइंटिस्ट यहाँ पर? आखिर क्यों दुनिया भर से कलाकार अपनी कला को उत्तीर्ण स्तर पर ले जाने के लिए यहाँ पर उसको अभ्यास करते हैं, बार बार करते हैं? आखिर क्या कहना चाहते हैं अल्मोड़ा के लोकल निवासी इस स्थान के बारे में? यहाँ पर अष्टभैरव, नवदुर्गाएं और माता कात्यायनी कसार देवी के रूप से विख्यात है। और आखिर कौन से रहस्य हैं यहाँ पर जिस पर देश की मीडिया भी नजर बनाए हुए है? पर कसार देवी क्षेत्र है जिसके ठीक सामने हिमालय के दर्शन होते हैं। कसार देवी में चुंबकीय शक्ति का रहस्य बताया जाता है। कि कसार देवी के बारे में मैंने बहुत सुना था और जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे पता चला कि लोग इतनी तारीफ क्यों करते हैं। यहाँ पे जो सकारात्मक ऊर्जा है बहुत ही अद्भुत। इन सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें चलना होगा कसार देवी। तो चलिए हमारे साथ जानते हैं आखिर क्या रहस्य छुपे हैं कसार देवी में। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। अभी हम लोग एक बहुत ही यूनिक प्लेस पे हैं। माता का एक मंदिर है। माता का एक ऐसा मंदिर है जिसने नासा के साइंटिस्ट को भी अचंभे में डाला हुआ है। इस जगह का नाम है कसार देवी। माँ दुर्गा का मंदिर है। आपको पता ही है नवरात्रे कितने अच्छे से सेलिब्रेट होते हैं हमारे देश में। तो नवरात्रों के 6 डे पे माता कात्यायनी की पूजा होती है। तो ये जगह ऐतिहासिक कैसे है? यहाँ पे स्वयं माँ दुर्गा ने अवतार लिया था माँ कात्यायनी के रूप में और उन्होंने संहार किया था 2 असुरों का, शुंभ और निशुंभ। तो यहाँ पे साक्षात माता ने अवतार लिया था। देखिए कितनी पवित्र जगह होगी। ये है मंदिर का रास्ता। ट्रैक करना है अपने को और वहाँ ऊपर जाना है। बहुत ही शांत जगह है और सिर्फ इसी वजह से नहीं, और भी एक ख़ास वजह है जिस वजह से ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर ये कसार गांव है और यहीं पे स्थित है कसार देवी का ये पवित्र मंदिर। मंदिर अपनी धार्मिक मान्यताओं और प्राकृतिक सुंदरताओं के लिए ही नहीं बल्कि अपने चुंबकीय चमत्कार के लिए भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस अद्भुत स्थान की यात्रा ज़रूर करें और इसके रहस्यमयी चुंबकीय प्रभाव को भी महसूस करें। 70 के दशक में कसार देवी हिप्पी संस्कृति का केंद्र बन गया था। बहुत सारे विदेशी सेलिब्रिटीज भी उस समय कसार देवी आए। 1890 में स्वामी विवेकानंद ने कसार देवी में आकर योग साधना की और ये भी कहा जाता है कि यहीं पर वो अपने अध्यात्म के चरम स्तर तक पहुँचे। विदेशी सेलिब्रिटीज़ जो कसार देवी आए उनमें से प्रमुख हैं टिमोथी लेयरी, जिनका यह मानना था कि ड्रग्स को साइकियाट्री के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ड्रग्स को लेकर उनके इतने स्ट्रॉन्ग फेवरिज्म के लिए उनको हार्वर्ड से निकाल दिया गया था। अल्फ्रेड सोरेनसन कसार देवी आए और यहाँ पर 40 साल रहे। अल्फ्रेड सोरेनसन शून्यता बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। D.H. लॉरेंस जो कि 20वीं शताब्दी के प्रख्यात लेखकों में से एक थे। लामा गोविंदा जो कि बहुत ही फेमस स्कॉलर एंड राइटर थे। नासा द्वारा किए गए सर्वे के माने तो पूरे विश्व में 3 जगह मोस्ट पावरफुल मैग्नेटिक हॉटस्पॉट्स हैं जिसमें से कसार देवी एक है। अर्थ को एक बेल्ट प्रोटेक्शन देती है जिसका नाम है वैन एलन बेल्ट, जिसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे।
वैन एलन बेल्ट में 3 जगह गैप है। कसार देवी उसमें से एक है। वैन एलन बेल्ट में गैप होने की वजह से यहाँ पर कॉस्मिक एनर्जी फ्लो करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर मेडिटेशन करने का एक्सपीरियंस बहुत ही गजब होता है। कसार देवी के अलावा 2 और ऐसी जगह हैं विश्व में जहाँ पर ये कॉस्मिक एनर्जीज फ्लो करती हैं। प्री हिस्टोरिक स्टोनहेंज इन इंग्लैंड एंड माचू पिचू इन पेरू। अब हमारे साथ कसार देवी मंदिर से यहाँ के पंडित जी हैं, मुख्य पंडित जी जो हैं। ये शुम्भ निशुम्भ नामक राक्षस को मारने के लिए माँ ने यहाँ कात्यायनी के रूप में अवतार लिया। ये माँ कात्यायनी का मंदिर है। यक्ष और गंधर्वों के द्वारा 2000 वर्ष पहले इसकी स्थापना की गई। 2000 वर्ष पहले। और यहाँ पर जो है ध्यान का केंद्र भी है। स्वामी विवेकानंद जी 1890 में आए थे यहाँ, उन्होंने भी ध्यान किया और भी कई महात्मा लोग आकर के यहाँ पर ध्यान करके चले गए। तो ये देखिए, जब विवेकानंद जी आए थे तब ये मंदिर का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये नहीं बना था। तो ये जो गुफा सा आपको आकार दिख रहा है बस यही था और यहीं पे माता की पूजा होती थी। ये दूसरी शताब्दी का मंदिर है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर 1948 में बिरला फैमिली के द्वारा बनाया गया था। तो मेरे साथ अभी एक मेरे दोस्त हैं जो वृंदावन में रहते हैं और मुझे मिले हैं, तो ये थोड़ा बहुत हमें जानकारी देंगे मंदिर के बारे में। आशीष नाम है इनका और एक कथक डांसर है। और आशीष, अभी प्रैक्टिस के लिए आए हो आप यहाँ पे? जी हाँ, क्योंकि ये जो जगह है बहुत सिद्ध जगह है और ऐसा कहते हैं यहाँ एक चुंबकीय आकर्षण है और यहाँ पे ध्यान, योग, साधना जो भी जिस फील्ड का हो वो यहाँ आके साधना कर सकता है, ध्यान कर सकता है। और विवेकानंद जी ने इसको अपनी ध्यान स्थली बनाई थी, तो वैसे भी ये विशेष है और माँ का ये विशेष स्थान है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी आज के लोग हैं जो संसार में कार्य करें, संसार में अपने कार्यों में लीन हैं, उन लोग को यहाँ एक बार ज़रूर आना चाहिए और यहाँ पे बैठ के 10 मिनट 15 मिनट ध्यान ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ जगह है। तो ये आशीष हैं, वृंदावन से हैं, मुझे यहाँ पे कसार देवी में मिले, तो मैं इनको थैंक्स बोलता हूँ। थैंक्स आशीष, आपने हमारे व्यूवर्स के लिए अपना जितना भी आपने ज्ञान है आपने हमारे व्यूवर्स के साथ साझा किया। भगवान करे आपकी यात्रा आगे के लिए सफल रहे। धन्यवाद। तो चलिए अब हम आगे बात करेंगे वैन एलन बेल्ट के बारे में। क्या है वैन एलन बेल्ट और क्या यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, जैसा आशीष ने भी बताया, मैग्नेटिक फील्ड्स जो है यहाँ पे, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, पृथ्वी को जितना आप और हम साधारण समझते हैं उतना है नहीं। हमारे वैज्ञानिक पृथ्वी के जितने रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं उससे अधिक तेज़ी से अन्य और रहस्य उनके सामने आ जाते हैं, जो आपके और हमारे समझने के लिए तो बहुत ही मुश्किल हैं, या कहें आपकी और हमारी समझ से तो बहुत परे हैं। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षा कवच है जो हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है? जी हाँ, उसे कहते हैं वैन एलन बेल्ट। वैन एलन बेल्ट किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ प्रेजेंट उस रीजन या क्षेत्र को कहते हैं जहां पर हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स फंसे होते हैं उस प्लैनेट के मैग्नेटिक फील्ड के कारण। पूरे ब्रह्मांड में हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स भरे पड़े हैं। इसके अलावा कुछ अन्य हानिकारक तत्व भी हैं और ये बेल्ट घातक इलेक्ट्रॉन्स को पृथ्वी पर आने से रोकता है। यहाँ पर भी कॉस्मिक एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड्स बहुत ही पॉजिटिव वे में फ्लो करते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान साधना करते हैं तो आपको एक अलग एनर्जी का एहसास होगा, इसीलिए बहुत सारे सेलिब्रिटी यहाँ पर आए। वैन एलन बेल्ट की खोज 1958 में जेम्स वैन एलन ने की थी, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। वो देखिए, वहाँ ऊपर एक शिव मंदिर है, भैरव मंदिर, वहाँ भी अभी हम चलेंगे।
जरा सोचिए, जिस स्थान पर स्वयं विवेकानंद बैठे थे, अगर उस स्थान पर बैठकर अपने साथ कुछ वक्त गुजारने का मौका मिले तो कैसा हो। यही है वो गुफा जहाँ पर स्वयं विवेकानंद जी आए थे। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं इस गुफा में। हमने बात की अल्मोड़ा के मूल निवासियों से और जाना उनके लिए क्या महत्व है कसार देवी का। मेरा नाम गणेश दत्त तिवारी, मैं यहाँ अल्मोड़े का मूल निवासी हूँ। अल्मोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत जो माता कसार देवी का मंदिर है, कात्यायनी माँ भगवती, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी आए, एक रात्रि विश्राम उन्होंने भी किया था। यहाँ उनका एक वो बना हुआ है, मठ है, और उसी के बगल में एक गुफा है जिसमें स्वामी जी रहे थे। ये इसके अंदर एक आकर्षण है, ये मूल केंद्र बिंदु है पृथ्वी का। यहाँ पर अष्टभैरव, नव दुर्गाएं और माता कात्यायनी कसार देवी के रूप से विख्यात है। यहाँ की भूमि में बैठने से ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई आकर्षण या कोई दैविक शक्ति है। यहाँ पर यहाँ से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर कल्प वृक्ष है, जो कल्पना मात्र से ही सिद्धि की प्राप्ति है। और इससे कुछ दूरी में 15 किलोमीटर की दूरी पर जो है सूर्य नारायण का मंदिर है, कटारमल क्षेत्र। और यहाँ पर अष्टभैरव जो मैंने बताए थे उनके भी दर्शन होते हैं, नव दुर्गाओं के दर्शन होते हैं। यहाँ पर से 32-33 किलोमीटर की दूरी पर जागेश्वर धाम है, और जहाँ पर दारू का वन है, और जागेश्वर ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ पर महात्मा गांधी जी भी आए थे, जिन्होंने चौगान बाटा में बैठ के अपनी और सभा की, और जवाहरलाल नेहरू जी भी आए थे। हाल ही में हमारे मोदी जी भी आए थे यहाँ पर। कसार देवी मंदिर तक पहुंचना आसान है। निकटतम एयरपोर्ट पंतनगर एयरपोर्ट है, जो कि 124 किलोमीटर की दूरी पर है। रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन 88 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अल्मोड़ा से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर बसा कसार देवी टैक्सी या बस की मदद से भी पहुंचा जा सकता है। कसार देवी के आसपास का क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यहाँ पर हरे भरे जंगल और बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास होने के कारण पक्षी प्रेमी भी खास तौर पर इस स्थान की ओर आकर्षित होते हैं। अगर आप भी जीवन की भागदौड़ से थोड़ी शांति और ऊर्जा चाहते हैं तो आपके लिए यह परफेक्ट डेस्टिनेशन है। तो चलिए अब कर लेते हैं दर्शन शिव जी के। यहाँ सीढ़ियों से ऊपर एक बहुत ही प्राचीन शिव जी का और भैरव बाबा का मंदिर भी मौजूद है। शिव जी के मंदिर के लिए आपको थोड़ा और ऊपर पहाड़ी पर चढ़ के आना पड़ेगा। और ये देखिए, ये है यहाँ का बहुत ही प्राचीन भैरव मंदिर।
यहाँ ऊपर आने के बाद नज़ारे और भी खूबसूरत हो जाते हैं क्योंकि हम थोड़ी और हाइट की तरफ आ जाते हैं। यहाँ से चारों तरफ हिमालय के दर्शन होते हैं। हम लोग मानसून में ट्रैवल कर रहे हैं, बादल होने की वजह से अभी हिमालय हमें ठीक से दिख नहीं पाएंगे। और ये है यहाँ का शिव मंदिर। ये बहुत ही प्यारे से नंदी भगवान आपको मिलेंगे। यहाँ पर आकर एक अजीब सी शांति का एहसास आपको होगा, बहुत ही सुकून, बहुत ही शांति। तो ये है कसार देवी और ये थे कसार देवी के रहस्य। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। और अब आप इंजॉय कीजिए आशीष के कथक को। दुनिया के दिल वालों को दिलवाले का सलाम, लेकर आया हूँ प्यार का पैगाम। बंगाल टाइगर कहलाते हैं सौरव, तो मैं भी हूँ दिल्ली वाला कारा।